अमेरिका में पिछले कुछ हफ्तों में सैकड़ों स्टूडेंट्स और टीचर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई। आखिर ये स्टूडेंट्स चाहते क्या हैं और तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बावजूद वो पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है? अहम सवाल ये भी है कि क्या इस तहरीक से उन्हें कुछ हासिल भी होगा? असल में इन मुजाहिरों का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। गजा के साथ यकजहती और जंग के खिलाफ चंद स्पेसिफिक मुतालबात के साथ इन मुजाहिरों की शुरुआत 18 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई थी। ये मुतालबात क्या थे, हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे आगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इस वक्त कोलंबिया में क्या सिचुएशन है। मैं यहाँ इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट के सामने हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस वक्त मुजाहिरों की वजह से बंद कर दी गई है, लॉकडाउन पर है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, पुलिस अभी भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए 2 दिन पहले पुलिस बुलाई थी और बड़ी तादाद में यहाँ पर एक बड़ा अमला पुलिस का आया और रेड किया, और रात में उस रेड के नतीजे में 109 जो हैं लोग यहाँ से गिरफ़्तार किए गए। और इसमें एक बिल्डिंग थी हैमिल्टन हॉल करके, तो उस पर कब्ज़ा था स्टूडेंट्स का, वो खाली कराया गया। और वहाँ पर काफ़ी अब ये रिएक्शन ये आ रहा है कि प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स खासे मुश्तैल हैं, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी। Is that there's a lot of police presence right now. They're going to stay until May 17th. Campus access is restricted. NYPD के पास जब इंफॉर्मेशन है, उन्होंने सारे इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किए, तो उनको साफ सीधे तौर पे ये बताना चाहिए कि हैमिल्टन हॉल के अंदर कितने लोग थे, पहली बात। दूसरी बात, उनमें से कितने लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और तीसरी बात, उनमें से कितने लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। Let them protest, let them respond in the way that they feel is appropriate. The university would say that we are essentially terrorists. तो आखिर स्टूडेंट्स और फैकल्टी चाहते क्या हैं? स्टूडेंट्स के मुतालबात हैं कि गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए और अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी कंपनियों में सरमायाकारी बंद कर दें जो इसराइल की फ़ौजी लिहाज से मदद करती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ये सरमायाकारी कैसे करती हैं? यूनिवर्सिटीज़ के एंडाउमेंट फ़ंड्स होते हैं जो रिसर्च लैब से लेकर स्कॉलरशिप फ़ंड समेत मुख्तलिफ शोबों में भारी सरमायाकारी करते हैं, जिनसे उन्हें अरबों डॉलर का मुनाफा होता है। इन्हीं मुतालबात के साथ 18 अप्रैल से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाले मुजाहरे अब अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के 150 से ज़्यादा कॉलेजेस तक फैल चुके हैं, जिनमें येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। This is the conscience of a nation speaking through your kids, through young people who are risking their futures, who are risking suspension, expulsion, criminal arrest. अमेरिका में जारी इन प्रोटेस्ट के बारे में जाहिर है सोशल मीडिया पर भी शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। एक्स यूज़र एस समाना कहती हैं कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए आपका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, आप में थोड़ी सी इंसानियत हो वही काफ़ी है। स्टूडेंट्स के साथ तशद्दुद पर तनकीद करते हुए एक्स यूज़र लैला फातिमा ने लिखा, वो मुल्क जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सारी दुनिया को धमकियाँ देता था, उनके खुद के यहाँ आज ये हालात हैं। सरकाज़म और तंज का भी एक अंदाज सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, जैसे एक्स यूज़र प्लूटोनिक ने पोस्ट किया कि अगर अमेरिका के ही हाथों अमेरिका पर होने वाला जुल्म अमेरिका देखता तो अमेरिका की ज़्यादतियों से अमेरिका को बचाने के लिए अमेरिका पर ही हमला कर देता। वैसे कुछ लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ भी हैं, जैसे चॉक बोर्ड हर्जी अकाउंट से लिखा गया है, जो गैर मुल्की लोग स्टूडेंट्स वीज़ा पर होते हुए एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में स्टूडेंट्स ने जंग से मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहरे किए हों। 1968 में भी स्टूडेंट्स ने वियतनाम जंग की मुखालिफ है 2024 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और ये है कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1968 में। बज़ाहिर मंजर वही है, सिर्फ वक्त बदल चुका है। वियतनाम जंग के खिलाफ अमेरिका में होने वाले मुजाहरे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही शुरू होकर पूरे मुल्क में फैल गए थे। अब भी कुछ ऐसा ही है, और एडवोकेसी ग्रुप नेशनल स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन के मुताबिक पूरे अमेरिका में तकरीबन 50 यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स ने गजा की जंग के खिलाफ एहतजाजी कैंप्स लगाए हुए हैं। एक मुश्किल सवाल है कि पिछली बार यानी वियतनाम जंग मुखालिफ मुजाहरे कुछ कर पाए थे या नहीं, क्योंकि उस वक्त कई और भी फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बाद में जंग रुकी। लेकिन इतना ज़रूर था कि 1968 के मुजाहरों के दौरान लिंडन बी जॉनसन ने अपनी इंतखाबी मुहिम ज़रूर रोक दी थी। ये भी इलेक्शन का साल है, क्या जो बाइडन भी ऐसा कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैंपसेस में पुलिस भेजकर ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स एहतजाज ख़त्म करने से और कुछ हो न हो, लेकिन जो बाइडन के नौजवान वोटर ज़रूर नाराज़ हो सकते हैं।
तो अमेरिका में इस किस्म के एहतजाजी मुजाहरे वहाँ के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि वहाँ ओवरऑल तब्दील होती फ़िज़ा के बारे में क्या कहते हैं? ये पिछले जो 7 महीनों में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है खुल के हमारे सामने, जो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है, उसका नतीजा है। और जो फ़लस्तीनियों ने पिछले 70 सालों में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो उनका इंतज़ामिया है, जो वो काम किया हुआ है उन्होंने डायस्पोरा में और बाकी रीजन्स में भी, ये उसका भी नतीजा है। और जैसा मैंने कहा कि ये एक तो बदलाव लाने वाला है, लेकिन ये ख़ुद भी एक बदलाव है। फ़लस्तीन में जंगबंदी के मुतालबात के साथ स्टूडेंट्स अमेरिका में ही नहीं, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, इंडिया, फ्रांस, लेबनान, दुनिया के कई हिस्सों में आवाज़ें बुलंद कर चुके हैं। दुनिया भर से यंग पॉपुलेशन इंसानियत और मासूमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो रही है। ये अपने आप में एक गैर मामूली सिचुएशन है। इस वक्त दुनिया की कई ताकतवर हुकूमतों को उन मुतालबात पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है जो अमन की उम्मीद से किए जा रहे हैं, क्योंकि जंगों के मकासद कुछ भी हों, उनकी कीमत इंसानी जानों का ढेर नहीं होनी चाहिए। तो सरबीन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के कोई एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। प्रोग्राम की और भी किस्तें आप यहाँ देख सकते हैं।